गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश मेन बुक का। पैनोरामा इज़ द नेम ऑफ योर इंग्लिश मेन बुक, मेन कोर्स बुक। और चैप्टर 3 एसप्स फेबल्स नाम है चैप्टर का। इससे पहले हम लोग पोएम पढ़े थे जस्ट पीछे, इट कुडंट बी डन नाम था पोएम का। और उससे भी पहले चैप्टर 1 जिसका नाम था ए रिट्रीट रिफॉर्मेशन, जिमी वैलेंटाइन की स्टोरी थी। सबसे पहले तो ये जानिए कि व्हाट इज़ ए फेबल। फेबल किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ ए फेबल्स। तो फेबल एक ऐसा स्टोरी होता है जिसमें कि एनिमल्स एंड जो एनिमल्स होते हैं जानवर, जैसे कि गाय, घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, जो भी जानवर होते हैं उस स्टोरी में दे स्पीक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। वो हमारे तुम्हारे तरह जो है, जैसे कछुआ खरगोश का कहानी है ना। तो उसमें कछुआ एंड खरगोश दोनों आपस में बात करते हैं। वो भी ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम और आप ह्यूमन बींग आपस में बात करते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि क्यों फेबल्स लिखा जाता है। तो फेबल्स जो है वो ज़्यादातर जो फेबल्स होते हैं उसमें हमको ह्यूमन बींग को कुछ ना कुछ लाइफ लेसन मिलता है, ज़िंदगी के बारे में कुछ सीख मिलती है। यानी फेबल्स जो है हमको मोरल लेसन देने के लिए यूज़ किया जाता है। वही चीज़ नीचे भी दिया गया है, क्या है। तो ए फेबल इज ए स्टोरी in which animals speak and behave like humans. Most of these stories teach humans something about life and imagine that। अच्छा ठीक है, तो एक ऐसी स्टोरी है फेबल जिसमें कि एनिमल्स स्पीक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। एंड ज़्यादातर जो ये फेबल्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, इसमें हमको आपको कुछ ना कुछ लाइफ लेसन जो है वो मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देर आर टू, इनफैक्ट 3 स्टोरीज, 3 कहानियाँ हैं। और वो तीनों ही कहानियाँ जो है कुछ ना कुछ हमको मोरल लेसन देती हैं। सबसे एसप कौन था, तो एसप वाज ए स्लेव, एक स्लेव था, गुलाम था, जो कि हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस देश में रहता था। एंड ही लर्न टू रीड एंड राइट ऑल बाय हिमसेल्फ, खुद से पढ़ना लिखना सीखा था। एंड हिज फेबल्स ऑन लाइफ, और इसके जो फेबल्स है, एसप के जो फेबल्स है लाइफ पे, ज़िंदगी पे, वो कंटिन्यू टू टीच वंडरफुल लेसन्स एंड मॉडल्स टू पीपल ओवर जनरेशंस। एसप की कहानियाँ जो फेबल्स हैं वो आज भी लोगों को वंडरफुल लाइफ लेसन जो है और मॉरल्स पढ़ाती है, बताती है। और यहाँ पे एसप्स फेबल ही लिखा गया है, दिया गया एसप की ही कहानियाँ हैं। और जिसमें कि 3 कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी है द माइजर। माइजर मतलब कंजूस, जो हेजिटेट करे पैसा खर्च करने में, जो इवन ज़रूरत का जो खर्चा है वो भी अवॉइड करे, उसको ही हम माइजर बोलते हैं। तो पहली कहानी यही है। देखिए, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, लेकिन उसका जो लेसन है, उसका जो शिक्षा है, उसकी जो मोरल है, उसका जो मॉडल है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लॉन्ग रन में काम आने वाला है, ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताता है। तो पहला स्टोरी स्टार्ट करते हैं, द माइजर। देखिए, ए माइजर सोल्ड ऑल दैट ही हैड एंड बॉट ए लंप, लंप मतलब ढेर, गठरी, जो भी बोलो, lump of gold which he buried in a hole in the ground by the side of an old wall. He went to look at it every day. One of his workmen observed his frequent visits to the spot and decided to watch his movements. Okay, एक माइजर ने क्या किया, तो अपने सारे प्रॉपर्टी जो भी उसके पास था उस सारी चीज़ों को बेच के उसने लंप ऑफ गोल्ड, सोना खरीदा, जिसको कि उसने ग्राउंड ने साइड ऑफ द ओल्ड वॉल जो है उसको बरी किया, मतलब सोना खरीद के ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। और उसको देखने वो एवरीडे जाता। एक दिन क्या हुआ, वन ऑफ हिज वर्कमैन, उसके कारीगर, काम करने वाला मजदूर ने उसको उसके फ्रीक्वेंट विजिट को ऑब्जर्व किया। लगातार जो वो जाता था देखने के लिए, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा कि आखिर ये कहाँ जा रहा है। एंड ही सून डिस्कवर्ड, जल्दी उसको पता चला, सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर। हिडन मतलब छुपा हुआ, ट्रेजर मतलब खजाना। तो जल्दी उसको पता चल गया कि ये आखिर माइजर कहाँ जाता है। उसको उस हिडन ट्रेजर का ठिकाना मिला। एंड डिगिंग डाउन, उसको खोदते हुए, फाउंड द लंप ऑफ गोल्ड, लंप ऑफ गोल्ड उसने निकाला। एंड स्टोल इट,
चुरा लिया, स्टील, स्टोल, स्टोलन, V2, स्टोल, ठीक है। The miser on his next visit found the hole empty and began to tear his hair and to make loud lamentations. Lamentations मतलब complaint या sorrows का expression। तो वर्कमैन ने देखा कि ये यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ, उसने उस गोल्ड को डिग डाउन करके निकाल लिया खोद के एंड लेके भाग गया। माइजर जब अगला विजिट करने के लिए आया तो उसने देखा कि अरे वाह, इम्प्टी है पूरा गोल्ड जहाँ पे रखा था, एंड वो अपना बाल नोचने लगा एंड जोर जोर से रोने, कलपने, चीखने, चिल्लाने लगा। ए नेबर, एक पड़ोसी, सीइंग हिम ओवरकम विथ ग्रीफ एंड लर्निंग द कॉज, सेड, प्रे डू नॉट ग्रीव सो। एक उसका पड़ोसी जो कि उसको देखा कि इस तरह दुख में वो चीख रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो उसको बोलता है। सो एक नेबर ने उसको देखा, सीइंग हिम ओवरकम विथ ग्रीफ एंड लर्निंग द कॉज, जब उसको कारण पता चला तो बोलता है प्रे, प्रे मतलब प्लीज़, डू नॉट ग्रीव सो, इस तरह ग्रीव मत करो, शोक मत मनाओ, दुख मत एक्सप्रेस करो, बट गो एंड टेक ए स्टोन, जाओ एक स्टोन ले लो, गो एंड टेक ए स्टोन एंड प्लेस इट इन द होल, होल में जो है स्टोन को डाल दो, एंड फैंसी दैट, और ये सोचो, ये इमेजिन करो कि गोल्ड इज स्टिल लाइंग देयर, अभी भी गोल्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है, पत्थर जाके डाल दो और मन में ये सोचो कि ये पत्थर नहीं गोल्ड ही है। इट विल डू यू क्वाइट द सेम सर्विस, इससे भी तुमको वही सर्विस मिलेगा, वही आनंद मिलेगा जो कि तुमको गोल्ड देखने पे पहले मिलता था। क्यों? क्योंकि फॉर व्हेन द गोल्ड वाज देयर, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब गोल्ड वहाँ पे था तो यू हैड इट नॉट, तुमने उसको यूज़ नहीं किया, यू हैड इट नॉट एज यू डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट यूज़ ऑफ इट, तुमने उस गोल्ड का थोड़ा भी यूज़ नहीं किया, बस तुम डेली जाके उसको देख लेते थे, उसी देखने में ही तुमको सेटिस्फैक्शन मिलती थी। तो इसीलिए क्या करो, गोल्ड के जगह स्टोन भी डाल दो तो वो भी तुमको वही काम करेगा, उसी को देख के ये मन में मानना कि इट इज़ गोल्ड, ठीक है। तो अच्छा, अब मोरल ऑफ द लेसन क्या है? तो मोरल ये है कि मनी हैज़ वैल्यू, मनी हैज़ वैल्यू ओनली इफ इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली, पैसे की उपयोगिता, उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक कि आप उसको प्रॉपरली, जब आप उसको यूज़ करते हैं। अगर इफ़ यू डोंट यूज़ योर मनी देन डजेंट मैटर, तुम्हारे पास ढेर है पैसे का लेकिन उसका उपयोग नहीं है, तब वो यूजलेस है, ठीक है। तो पहला लेसन जो था वो हमको ये मिला इस चैप्टर से, इस स्टोरी से, यानी मनी हैज़ वैल्यू ओनली इफ इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली। अब सेकंड है जो लेसन है, उस अगला जो स्टोरी है उसमें भी जो है वो एक मॉडल दिया सीखने को मिलता है, एक लेसन, द एंड द क्रिसेलिस। क्रिसेलिस जो होता है वो प्यूपा, जैसा कि तुमको पता है कि बटरफ्लाइज के जो है बहुत सारे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एक बटरफ्लाई का जैसा कि आपको पता है, एक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट होता है। तो प्यूपा वाला जो स्टेज होता है, प्यूपा, उसको हम बोलते हैं क्रिसेलिस, यानी प्यूपा एक ऐसा स्टेज जहाँ से बटरफ्लाई जो है अपने सेल से, उसका जो सेल होता है उससे जो है वो निकलने की कोशिश करता है, एंड निकल के फिर उसके बाद वो एडल्ट बनता है, ठीक है। तो द एंड द क्रिसेलिस, ये भी एक अच्छी स्टोरी है, देखिए। एंट निम्बली रनिंग अबाउट इन द सनशाइन, निम्बली मतलब बड़ा ही फुर्ती से वो जो है सनशाइन में सर्च ऑफ फूड इधर उधर दौड़ रहा था। कैम अक्रॉस ए क्रिसेलिस दैट वाज वेरी नियर इट्स टाइम ऑफ चेंज, ठीक है। एक एंड जो है वो अब जब अपने फूड को के लिए सर्च कर रहा था तो ही कैम अक्रॉस, उसका मिलना होता है, वो उसकी मुलाकात होती है क्रिसेलिस से, जो कि अब वेरी नियर था इट्स टाइम ऑफ चेंज, यानी अब वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज होने ही वाला था, जो फाइनल चेंज होता है, म्यूटेशन, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। द क्रिसेलिस moved its tail and thus attracted the attention of the ant, who then saw for the first time that it was alive.
उस क्रिसलिस ने क्या किया, अपने टेल को मूव किया और इससे क्या हुआ, एंड का जो अटेंशन है वो उसकी तरफ गया। एंड फर्स्ट टाइम उसको ये रियलाइज हुआ कि ये मतलब मरा हुआ नहीं है क्रिसलिस, बल्कि इट इज़ अलाइव। वो उसको बोलता है पुअर पिटिएबल एनिमल, दयनीय अवस्था में पहुँचे हुए एनिमल, क्राइड द एंड डिसडेनफुली, बड़ा ही दुख से, बड़ा ही रिग्रेट से, व्हाट इज सैड फेट इज योर्स, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा फेट, नसीब कितना बुरा है, कितना दुखद है। वाइल आई कैन रन हिदर एंड दिदर, देखो मुझे, मैं हिदर एंड दिदर दौड़ सकता हूँ, टहल सकता हूँ, जा सकता हूँ यहाँ वहाँ, एंड एट माई प्लेजर, जब मन हो तब, एंड इफ़ आई विश, और जब मेरी इच्छा हो तो मैं टॉलेस्ट ट्री को असेंड कर सकता हूँ, उस पर चढ़ सकता हूँ। यू लाई इम्प्रिजेंट हेयर इन योर सेल, और तुम जो है यहाँ पे अपने सेल में क्या हो, इम्प्रिजेंट, कैद होके पड़े हुए हो। तो और तुम्हारे पास पावर कितनी है, तो विथ पावर ओनली टू मूव ए जॉइंट और टू ऑफ योर स्केलेटन, सिर्फ एक या दो जॉइंट को तुम थोड़ा सा मूव कर सकते हो। जबकि मुझे देखो, मैं जब चाहूँ तब टॉलेस्ट ट्री पे क्लाइम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ, जो भी मन आए वो कर सकता हूँ। ठीक है। तो द क्रिसलिस हर्ड ऑल दिस बट डिडंट ट्राई टू मेक एनी रिप्लाई, उस बटरफ्लाई ने, क्रिसलिस ने सारी चीज़ों को सुना, लेकिन ही डिडंट ट्राई टू मेक एनी रिप्लाई। फ्यू डेज लेटर क्या होता है, जब एंड पास्ट बाय द वे अगेन, उस रास्ते से फिर गुजरा, नथिंग बट द सेल रिमेन, तब उसको सिर्फ सेल ही नज़र आया, उसके अंदर जो क्रिसलिस था वो नहीं था। एंड वॉन्डरिंग व्हाट हैड बिकम ऑफ इट्स कंटेंट्स, उसके अंदर का कंटेंट का क्या हुआ ये सोचते हुए, वो जो है ही फेल्ट हिमसेल्फ सडनली सेडेड एंड फैंड बाय द गॉर्जियस विंग्स ऑफ ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो वो जब अभी सोच ही रहा था कि इसके अंदर का बटरफ्लाई कहाँ गया, तो उसको सडनली लगा क्या कि वो सेडेड है, मतलब उसके ऊपर छाया हो गई है, सेड बना दिया गया है। एंड फैंड, पंखा झेला जा रहा है, कैसे, तो गॉर्जियस ब्यूटीफुल विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के विंग्स जो है उसको घेर लिए थे। बिहोल्ड इन मी, बिहोल्ड मतलब लुक एट मी, मुझे देखो, बिहोल्ड इन मी सेड द बटरफ्लाई योर मच पिटीड फ्रेंड, ये देखो मुझे, तुम्हारा सबसे ज़्यादा पिटीड मतलब जिसके साथ तुम्हारी सबसे ज़्यादा सिंपैथी थी, सहानुभूति थी, जिस पे तुमको तरस आता था, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ। बोस्ट, बोस्ट मतलब टेक प्राइड इन, गर्व करो, घमंड करो, किस चीज़ का, बोस्ट नाउ ऑफ योर पावर्स टू रन एंड क्लाइम एज लॉन्ग एज यू कैन गेट मी टू लिसन, सो सेइंग, और वो बोलता है कि अब तुम अपने पावर पे घमंड करो रन एंड क्लाइम करने के लिए, सो सेइंग, ऐसा बोलते हुए, द बटरफ्लाई रोज इन द एयर, हवा में ऊपर उठा, एंड बोर्न अलॉन्ग, और धीरे धीरे जो है वो अपने पंखों को फ्लैप करते हुए, एलॉफ्ट मतलब काफ़ी ऊपर, ऑन द समर ब्रिज उड़ चला, वाज सून लॉस्ट टू द साइट ऑफ एन एंट फॉरएवर, ऑफ द एंट फॉरएवर, और जल्द ही वो उड़ते हुए एंट के साइड से हमेशा के लिए दूर चला गया। तो इस स्टोरी का लेसन क्या है, तो अपीयरेंसेस जो होते हैं वो हमेशा डिसेप्टिव होते हैं, है ना। लोग मोस्टली आपको जज करते हैं अपीयरेंसेस से, आपके लुक से, आपके व्यवहार से, आपका सॉरी आपके हाउ डू यू लुक उस पे, लेकिन अपीयरेंस से जो जजमेंट होता है वो मोस्टली डिसेप्टिव होता है, यानी तुमको धोखा दे सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है। ऐसा इंग्लिश में बोला भी जाता है कि डू नॉट जज ए बुक और बाई इट्स कवर, एक बुक को उसके कवर से आप जज मत करिए। तो जो पैथेटिक सिचुएशन में है, जिसका लुक्स बड़ा ही पैथेटिक है, बड़ा ही पुअर है, उसको कभी भी उस आधार पे जज मत करो कि अरे ये कितना डिप्रेस्ड, कितना मतलब सैडेंड लाइफ है, बिकॉज यू नेवर नेवर नो व्हाट द मैन माइट एक्चुअली लुक लाइक। ओके। तो अपीयरेंसेस जो होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं, और अपीयरेंस के आधार पे कभी भी हमको जजमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो टिल नाउ वी हैव रेड 2 लेसन्स। पहला, द माइजर, एक कंजूस की कहानी जो कि गोल्ड को डेली, जिसको कि गोल्ड मिला और उसने उसने उस गोल्ड को छुपा के रखा था, लेकिन उसका यूज़ नहीं करता था। एक दिन उसके वर्कमैन ने उस गोल्ड को ले लिया
एंड उसके जब उसको ये रियलाइज हुआ कि देयर इज़ नो गोल्ड इन द होल, वो ही स्टार्टेड मेकिंग ह्यू एंड क्राई, जिस पे उसका नेबर बोलता है कि तुमने चूँकि गोल्ड का यूज़ नहीं किया, दैट्स वाई इट हैज़ बीन स्टोलन। ओके। एंड सेकेंड है एंट एंड क्रिसलिस की कहानी, जिसमें कि एक एंट को अपने पावर पे, अपने एबिलिटी पे काफ़ी घमंड है, एंड उस घमंड में वो ही लुक डाउन एट ए क्रिसलिस, जो कि बाद में जब एडल्ट बटरफ्लाई बन गया तो फिर उसका लुक्स ही बदल गया। इससे हमको ये लेसन मिलता है, एपरियंसेस जो होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं। ठीक है। अब थर्ड स्टोरी है द ईगल द कैट एंड द वाइल्ड सो। ठीक है। तो इसको क्या करें, इसको नेक्स्ट डे पढ़ें तो दैट विल बी मोर बेटर, अच्छा होगा ज़्यादा। ठीक है। तो ये स्टोरी आप लोग पढ़िए, पीछे जितना हम पढ़ा दिए हैं वो भी पढ़िए, और साथ साथ जो न्यू वर्ड्स आए हैं उसको स्पेशली आप अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिए। जो चैप्टर, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाते हैं उस चैप्टर का ऊपर में वोकेबलरी करके, वर्ड मीनिंग करके, उसका जो भी कम्प्लेक्स वर्ड है वो आप अपने बुक में लिख लीजिए, एंड लुक फॉर द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स इन ए डिक्शनरी, इन ए स्टैंडर्ड डिक्शनरी। उससे आपका वर्ड का जो स्टॉक है वो बढ़ेगा। दैट विल बी ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ठीक है। तो आपका काम है, आपका होमवर्क है कि पीछे जितने भी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आपके लिए आए हैं उन सारे वर्ड्स को आप एक जगह लिख लो इस चैप्टर का बिगनिंग में, एंड फिर उसका मीनिंग देखो, एज वेल एज जो रिमेनिंग पार्ट है, फाइनल स्टोरी है, उसको भी पढ़ लो। अगला क्लास में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे एज वेल एज इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। Take good care of yourself and your near and dear ones. Okay. Thank you.